एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो कि एक देशव्यापी संगठन है। पूरे देश में ये संगठन चल रहा है और इसी के अंतर्गत एक मुहिम चलाई गई थी वोट फॉर ओपीएस। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पे कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाते। हाल ही में हरियाणा में चुनाव में परिणाम भी आ चुका है और जिसमें ये देखा गया है कि वोट फॉर ओपीएस की जीत हुई है, ओपीएस की मुद्दे की जीत हुई है। वहाँ पे कर्मचारियों, शिक्षकों ने सभी ने एक साथ मिलकर उसी पार्टी को अपना वोट दिया जिसने ओपीएस बहाली के लिए बात कही थी, जिसने ओपीएस बहाली के लिए वादा किया था। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की विजेंद्र धारीवाल जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे यही बात कही कि उनका मुद्दा जीता है, कर्मचारियों ने पूरा साथ दिया। इसी के लिए उन्होंने सभी कर्मचारियों का अभिनंदन भी किया है, उनको धन्यवाद भी बोला। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के लिए भी एक संदेश दिया है कि अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में कर्मचारियों ने अभी आमरण अनशन जारी कर रखा था, लगातार अपनी आवाज़ को उठाया भूख हड़ताल की। अब इसके बाद वहाँ पे चुनाव है तो कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की वहाँ भी मुहिम चलाएं और उसी पार्टी को जिताएं जिससे ओपीएस बहाली के लिए जो बात कर रहा है। और उन्होंने पूरी तरह से ये विश्वास दिलाया कि एक न एक दिन भारत सरकार की तरफ से ओपीएस को बहाल किया जाएगा। उन्होंने आज ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम मैडम। जैसा कि देखा गया था कि हरियाणा में चुनाव हुए और वोट फॉर ओपीएस जो है वो रंग लाया है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षक जो थे उन्होंने उसी को वोट किया है जिसने कि ओपीएस को बहाल करने की बात कही थी। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैडम, मैं पहले दिन से ही कहता आया हूँ कि ये जो ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उनके सुरक्षित भविष्य की एक बहुत बड़ी मांग है और जिसको लेकर कर्मचारी, अधिकारी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से ऊपर उठकर केवल अपना मुद्दे के साथ खड़ा नजर आया। और बेशक यहाँ पर जिस पार्टी ने ओपीएस बहाली का वादा किया था पहली जी, अगर हम मतपत्रों का मूल्यांकन करते हैं और कर्मचारियों के वोटों का मूल्यांकन करते हैं तो कर्मचारी अपने मुद्दे के साथ नजर आए और कर्मचारियों ने अपने मुद्दे को मतदान करने का काम किया। जी विजेंद्र जी, अब आप लोगों की आगे की रणनीति किस तरह से होगी, क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने? देखिए मैडम, चुनाव में हार जीत पार्टियों की होती है, किसी भी मुद्दे आंदोलन की नहीं। हम मुद्दे के साथ पहले थे और मुद्दे के साथ आगे भी रहेंगे और हमारा जो ओपीएस बहाली की मांग है वो जैसे पहले जारी थी वो आगे भी जारी रहेगी। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब 15 दिसंबर को दिल्ली में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के नीचे राष्ट्रीय स्तरीय हमारा अधिवेशन होगा जिसमें 24 राज्यों के हमारे पदाधिकारी भाग लेंगे और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम तमाम साथियों के साथ चर्चा करने के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे और जब तक देश और प्रदेश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन भी जारी रहेगा और ये मांग भी जारी रहेगी। जी विजेंद्र जी, जैसा कि जो सभी ओपीएस बहाली के लिए जो कर्मचारी और शिक्षक ये लड़ाई लड़ रहे थे वो अब भी वैसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं और हरियाणा में चुनाव में भी देखने को मिला, सभी एकजुटता दिखाते हुए अपनी ओपीएस बहाली के लिए जो कार्यक्रम था उसको किया गया है, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई गई। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने साथियों को कहूँगा कि साथियों, हमारा उद्देश्य केवल चुनाव नहीं था, हमारा उद्देश्य हमारी ओपीएस को बहाल करवाना था और उसी को लेकर हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम भी चलाई थी। अगर हम अपनी मुहिम की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम पूरी तरह से कामयाब रही है। हमारा मुद्दा जीता है, हम जीते हैं और निश्चित तौर पर जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। और तमाम साथियों से मैं निवेदन भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरह की उदासी में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से निराशा में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुद्दे के साथ बने रहिए, आप अपने मुद्दे के साथ जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर हरियाणा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति और देश में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करवाने तक अपना संघर्ष और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जी विजेंद्र जी, अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव लगा हुआ है और जो एनएमओपीएस है वो तो एक देशव्यापी संगठन है, पूरे देश में ये चल रहा है। तो आप उस संगठन के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराष्ट्र में चुनाव के लिए? देखिए, महाराष्ट्र के मेरे साथियों से मैं राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव होने के नाते एक बात कहूंगा, एक निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ आंदोलन लड़ा है। आपके साथियों ने कई दिनों तक लगातार आमरण अनशन तक, भूख हड़ताल तक की है। तो
उन सभी साथियों के संघर्ष को याद करते हुए, उन साथियों के जज्बे को याद करते हुए सभी साथी मजबूती के साथ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ बने रहें और हमारी जो मुहिम है वोट फॉर ओपीएस की मुहिम, उसको महाराष्ट्र के अंदर भी सफल करने के लिए मेहनत करें। और निश्चित तौर पर अगर वहां भी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम सफल होती है तो देश के अंदर इसका दबाव बढ़ेगा और भारत सरकार जरूर ओपीएस बहाल करने के लिए सोचेगी और उसके ऊपर कदम उठाएगी। जी, विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।